ये कहानी एक बहुत ही भावुक और प्रेरक कहानी है जो प्यार, जीवन और समय के साथ बदलने वाले रिश्तों के बारे में बात करती है। ये कहानी दो प्रेमियों के बीच के प्यार और उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों को दर्शाती है, जहां वे एक दूसरे को भूल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा रहता है। लड़की अपने प्रेमी से पूछती है, अगर मेरा किसी और से विवाह हो जाए तो तुम क्या करोगे? लड़के ने छोटे से जवाब में कहा, तुम्हें भूल जाऊंगा। लड़की गुस्से में दूसरी ओर मुंह फेरकर बैठ गई जब उसने जवाब दिया। लड़के ने उसकी नाराजगी देखकर कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम भी मुझे आप भूल जाएंगे। मैं तुम्हें जितनी जल्दी भुला सकूंगा तुम मुझे उससे भी जल्दी भुला दोगे। कैसे? लड़की ने चौंकते हुए पूछा। लड़के ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सोचो, शादी का पहला दिन है। तुम एक नए घर में हो, नई जिम्मेदारियों के साथ, चारों ओर धूमधाम और उत्सव का माहौल है। उस वक्त तुम चाहकर भी मुझे याद नहीं कर पाओगी, और मैं तुम्हारे विवाह की खबर सुनकर दोस्तों के साथ बैठकर खुद को भुलाने की कोशिश करूंगा, कुछ बेवजह का नशा करके किसी कोने में अकेले बैठ जाऊंगा। जब होश आएगा तो मैं खुद को कोसते हुए तुम्हें बदनाम करूंगा, लेकिन जब भी तुम्हारी याद आएगी मैं चुपचाप रोकर अपने दोस्त के कंधे पर सिर रख लूंगा। शादी के बाद आप अपने नए जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, अपनी पति के साथ घर बसाने, रस्में निभाने में लगी रहोगी। लेकिन कभी कभी जब तुम अपने पति का हाथ थामोगी या उनके साथ बाइक पर बैठोगी, तब अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी, और मैं तब तक बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकता रहूंगा, अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करूंगा कि प्यार का कोई मतलब नहीं, इससे सिर्फ जिंदगी बर्बाद होती है। आप कुछ समय बाद अपने जीवन साथी के साथ हनीमून पर जाएंगे। आप नए स्थानों, शॉपिंग और जिम्मेदारियों में खो जाएंगे। फिर एक दिन तुम्हें मेरी याद आ जाएगी और तुम सोचोगी कि शायद मैं किस हाल में हूँ। लेकिन फिर तुम अपने परिवार की खुशियों में बिजी हो जाओगी। अब तक मैं संभल चुका हूँ। मैं भी अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्तों से सुनकर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करूंगा। मैं अब किसी काम में लगना है, एक अच्छी लड़की से शादी करनी है और तुम्हें भूल जाना है। लेकिन रात के सन्नाटे में मैं अभी भी तुम्हारे पुराने मैसेजेस पढ़ूंगा और सोचूंगा कि शायद मेरे प्यार में ही कुछ कमी थी जो हम साथ नहीं रह सके। तुम 2 साल बाद माँ बनकर एक नई भूमिका में होगी। अब आपका पूरा ध्यान अपने बच्चे पर होगा। उस समय मैं शायद हमेशा आपकी यादों से दूर हो जाऊंगा। इधर मैं भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने लगा हूँ। एक अच्छा काम मिल गया है, शादी की बातें हो रही हैं और शायद कोई लड़की भी पसंद आ गई है। अब मैं तुम्हें सचमुच भूलने लगा हूँ। कभी कभी जब किसी जोड़े को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब वह तकलीफ नहीं देती। ये सब सुनने के बाद लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने भरी हुई आंखों से लड़के की तरफ देखा। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन उनकी आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। कुछ देर बाद लड़की ने रुंधे हुए स्वर में पूछा, तो क्या हम दोनों का रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा? लड़के ने धीरे से कहा, नहीं। उस रात जब आप अपने पति से किसी बात पर नाराज होकर जागी रहोगे और वह आराम से सो रहे होंगे, तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी। उधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर नाराज होकर तुम्हारी तरह जागा रहूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी, बस हम दोनों के अलावा। उस पल हम अपने अतीत को याद करेंगे, एक दूसरे को महसूस करेंगे, लेकिन ये बात केवल हम और भगवान ही जानेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं भूलती, भले ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं और नए रिश्ते बनाएं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि समय के साथ हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा रहती हैं, जैसे कि सच्चा प्यार।